हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए हम सभी एक प्रश्न देखते हैं जो कि कक्षा 10 के गणित के ज्यामिति से है और ये एनसीईआरटी की प्रश्नावली 6 की अभ्यास 6.3 के 5वें प्रश्न है। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। तो चलिए मैं एक फिगर बनाता हूं। एक ट्रायंगल बनाया मैंने, ठीक है, और हमने यहां लिखा P, यहां लिखा Q और यहां लिखा R, है ना। P Q R ऐसे लिखा और मैं फॉल्ट भी बताऊंगा कहाँ कहाँ फॉल्ट है। कहता है कि यहाँ पे पी आर और क्यू आर यहाँ से यहाँ तक पर एक बिंदु एस है और एक टी है, इस पर टी है और इस पर एस है। तो कहता है कि ऐसे अगर खींच दिया जाए रेखा तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो जाते हैं। यही कहता है एंगल P बराबर एंगल आर टी एस, आर और ये टी और ये एस, आर टी एस बराबर हो जाता है। तो दर्शाना है कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है आर टी एस के। आर पी क्यू आर टी एस के समरूप है, ऐसा दर्शाना है। तो चलिए सीखिए। ये वाला उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है एंगल दोनों में, है ना। और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिक। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब दो कोण किसी त्रिभुज की बराबर हो जाए तो तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाएगा। अब ये बराबर कोण के कारण यानी संगत कोण बराबर होने के कारण ये समरूप हो जाएंगे। देखिए यहाँ ये कॉमन है तो त्रिभुज आर, तो यहाँ भी समरूप का चिन्ह दे लेते हैं, यहाँ भी लिखते हैं त्रिभुज आर, है ना। और यहाँ से देखिए ये एंगल यानी कि टी पर बना कोण यहाँ से यहाँ P पर बने कोण के बराबर। तो यहाँ से P लिखिए, पहले यहाँ P लिखिए और यहाँ T लिखिए, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। अब बच गया S और Q, तो यहाँ Q लिखिए और यहाँ S लिखिए। देखिए ये वाला मिल गया क्या? तो इस प्रकार से मिल गया। अब इसमें फॉल्ट कहाँ होगा? तो देखिए आप फॉल्ट कहाँ करेंगे? आप करेंगे कि P Q R ऐसा करेंगे और बोलेंगे कि P Q यहाँ पे आर क्यू और पी क्यू, यानी कि पी आर और आर क्यू यहाँ इसके अकॉर्डिंग, है ना। ऐसा स्थित है कि इस पे पी आर पर और आर क्यू पर ऐसा स्थित है कि ये वाला एंगल यानी कि ये जाएगा इस प्रकार से, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से भी बना सकते हैं। और ये एंगल उभयनिष्ठ होगा और ये वाला एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी इसके बारे में सोच सकते हैं, इस प्रकार से भी इसके बारे में सोच सकते हैं। आपको जिस तरीके से फिगर बनाने का मन करे फिगर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आइए हम ये वाले फिगर बना के यूज करेंगे। आप जल्दीबाजी में गलती कहाँ करेंगे वो भी मैं सिखा देता हूँ। त्रिभुज बनाएंगे, ऐसे पी क्यू आर बना लेंगे और पी क्यू आर बनाने के साथ ही आपको लगेगा कि पी क्यू पर और क्यू आर पे बिंदु स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद भी आपको कंफ्यूजन होगा कि पी क्यू और वो इस पे पी आर पे स्थित है। तो ऐसे बनाएंगे, जैसे ही ऐसे बनाएंगे यहाँ से ऐसे बनाएंगे तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। तो ये आप तो देख लिए कि आर पी क्यू हो गया, लेकिन यहाँ पे ये है आपका क्या, एंगल टी है और ये एस है। तो यहाँ से
आर टी एस का तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, तो आपको लगेगा कि हमको यहां से एक रचना खींच लेना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन है, इसके बारे में सोचना नहीं है। ध्यान क्या देना है, इसको ध्यान देना है, इसको ध्यान में रखना है, फिर इसको ध्यान में रखना है, और ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। ये चीज बहुत बारीकी से सोचने की जरूरत है। बहुत आसान प्रश्न होते हैं, है ना। इतने आसान प्रश्न हमें इस अध्याय में नहीं दिखा है ना। ये हल होगा और ये दिया है होगा, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, बिंदु एस और टी भुजा पी आर और क्यू आर पर स्थित हैं। ये होगा, और क्या होगा, एंगल P बराबर एंगल आर टी एस, यहां लिखते हैं, सिद्ध करना है। ये काफी आसान है ना। त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, ये प्रूफ करना है। अब आते हैं रचना, तो इसमें करना अनिवार्य है, तो हम लिखते हैं रचना, और रचना के चरण भी लिखेंगे। पहले हम रचना करते हैं। हम त्रिभुज कैसा भी खींच लेंगे और यहां नामकरण करेंगे पी क्यू आर, और एक रेखा हम ऐसा खींचेंगे जो कि पी आर और क्यू आर पे स्थित है। तो हमने एक रेखा ऐसा खींच लिया, ऐसे खींच लिया, है ना, कि ये एंगल और ये एंगल बराबर दिया गया है ना, यहां पे दिया गया है ना। चलिए, और यहां पे हमने टी कर लिया, यहां पर हमने एस कर लिया। अब इसको आगे रचना के चरण में लिखते हैं। रचना के चरण में त्रिभुज पी क्यू आर खींचा, खींचा, भुजाओं पी आर और क्यू आर पर स्थित बिंदु को इस प्रकार निर्धारित किया, इस प्रकार निर्धारित किया कि एंगल P बराबर एंगल आर टी एस, है ना। ये हो गया रचना के चरण में। अब आगे आ जाते हैं। आगे आते हैं। अब नहीं लिखते हैं, प्रमाण लिखते हैं। प्रमाण, और प्रमाण में क्या लिखते हैं, त्रिभुज, यहां लिख लेते हैं किसमें, पी क्यू आर और पी आर एस में, पी क्यू, है ना, त्रिभुज टी आर एस में। अब क्या लिखते हैं कि एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल
आर टी एस, ये क्या है, दिया है ना। और क्या होगा, ये वाला एंगल के बारे में सोचना है। ये तो उभयनिष्ठ एंगल है दोनों के लिए, इस त्रिभुज के लिए भी और इस त्रिभुज के लिए भी। तो लिखते हैं एंगल पी आर क्यू बराबर है एंगल टी आर एस के। ये क्या है, उभयनिष्ठ है ना। और ये तीसरा शेष कोण है, तो त्रिभुज में लिखते हैं आर क्यू पी बराबर एंगल आर एस टी। इसको क्या लिखेंगे, त्रिभुज का शेष कोण, अर्थात बचा हुआ कोण लिख लेंगे, है ना। अब देखिए ये, इसलिए ट्रायंगल यहां से कोई भी एक उठाइए, पी, यहां पी क्यू आर इसको कर सकते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा ट्रायंगल टी आर टी एस के, आर टी एस, है ना, आर टी एस ऐसा होगा। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। यहां आर पी क्यू क्या होगा, यहां देखिए आर टी एस आर पी क्यू, इसको हमने चेंज करके लिख देना होगा तो भी हो जाएगा। और ये हो गया आपका प्रमाणित। उम्मीद करता हूं कि समझ आ गया होगा बारीकी से। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।